हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार का यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दी लास्ट डे के अंदर में आपको कैसे स्कोर इंप्रूव करना है, तुक्का ट्रिक्स का यूज करके कैसे आपको अपने नंबर को बढ़ाने हैं कॉमेट के अंदर में, लास्ट डे में क्या सही चीज है करने के लिए और क्या गलत चीज है, किस चीज को आपको अवॉइड करना और किस चीज को आपको जो है सही तरीके से करना है जिससे कि आप बाकी बच्चों को ओवरटेक कर सको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो भी मैं वीडियोस आप लोग अपलोड कर रहा हूँ बैक टू बैक उसको आप देखो। कॉमेट के में अगर आपको लास्ट डे के अंदर में नंबर बूस्ट करना है, जो वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगा उससे बेहतर चीजें आपको लास्ट डे के अंदर में कहीं और नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सच में इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आप सच में मेरे से भरोसा करते हो, तो जो भी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं उसको आप बैक टू बैक देखो। सही माइंडसेट आपका डेवलप होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं कि भाई आपको अगर 120 नंबर जाना है, ठीक है, कॉमेट के अंदर में हाउ टू स्कोर, क्योंकि 120 जो है ना ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन कॉमेट के 2025, ये जो है एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। इससे आपकी जो है रैंक बहुत ही अच्छी आ जाएगी। अब यहाँ पर बात ये होता है कि 120 आपको अगर लाना है, ठीक है, तो 180 क्वेश्चंस आपके पास में होता है। तो 180 में से अगर आपको 120 लाना है तो बेस्ट तरीका तो क्या है कि भाई आप सॉल्व ही कर लो, ठीक है ना। 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बचे हुए में तुक्के मारोगे 120 तो क्रॉस हो ही जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होती नहीं है कि आप 120 जा पाओ, राइट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 70 मार्क्स, कहीं ना कहीं इस रेंज में जो है अटका पड़ा होता है। उनको राइट स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है कि भाई इस स्कोर को कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। अब कॉमेट के अंदर में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न नहीं है। सो आप समझो एक चीज कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अगर आप 60 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हो या 80 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हो या 100 नंबर का भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास में फिर भी है ना, आप सोचो अगर 60 नंबर का सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास में 180 में से आप 60 हटाओगे तो 120 क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना है। अगर आप 80 का भी कर रहे हो तो आपको 100 क्वेश्चन में जो है तुक्का मारना है। 100 का भी कर रहे हो तो आपको 80 क्वेश्चन में तुक्के मारना है। तो मैटर अब यहाँ ये नहीं करता कि आपने कितना सॉल्व किया, 60 सॉल्व किया, 80 सॉल्व किया, 100 सॉल्व किया, तो सभी करेंगे। मैटर अब यहाँ पर ये करता है कि आपने 120 में जो तुक्के मारे उसमें कौन बेटर तुक्का लगा रहा है। 100 में आपने तुक्के मारे तो कौन बेटर तुक्का लगा रहा है, 80 में आपने तुक्के मारे तो कौन बेटर तुक्का लगा रहा है। कि आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, तो जितना भी आप सॉल्व करोगे उस पर फोकस मत करो, जितना आपका छूटेगा जिसमें आप तुक्के मारोगे अभी आप उस पर फोकस करो, वहां आपका जो है कटिंग एज एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप बेटर तुक्का मारोगे तो। सो कॉमेट के में जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सिर्फ स्टडी से काम नहीं चलता है, स्टडी प्लस तुक्का। और तुक्का कौन सा? साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स जिसकी हम बात करते हैं, इससे सिर्फ काम नहीं चलता। तुक्का ट्रिक्स मिला के आप जो है वो सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, +1 मिलेगा, माइनस होगा 0, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो बचे हुए क्वेश्चन में आप तुक्के मार रहे हो, ये क्वेश्चन का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना। 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मजाक नहीं है। जब इतना बड़ा सैंपल स्पेस है तो देयर इज अ वे जहां पर आप बाकी बच्चों को ओवरटेक कर सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, तुक्का अगर आप बेटर मार लोगे तो। क्योंकि पढ़ के तो अब आप ये चीज कर नहीं सकते लास्ट डे में, है ना, पढ़ाई वाला टाइम तो गया। तुक्का आपको बेटर मारना है। उसके लिए आप क्या करोगे? साइंटिफिक तुक्का ट्रिक सीखोगे। साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आप सीखोगे, रैंडम गेसिंग नहीं, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं, जुगाड़ ट्रिक्स आप सीखोगे। जुगाड़ ट्रिक्स आप सीखोगे। आप क्या सीखोगे? ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखोगे। ऑप्शन एलिमिनेट करके, क्योंकि आपके पास में पेपर में बहुत टाइम बचेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का लगाना सीखोगे। आप क्या सीखोगे? इंटेलिजेंट गेसिंग सीखोगे। इंटेलिजेंट गेसिंग आप सीखोगे, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे ना तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी नॉर्मल बच्चों की 20% रहती है, 20% की आपकी नॉर्मल तुक्का एक्यूरेसी रहती है इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस जहां आप तुक्का मारोगे। अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आप यहां से पहुंच जाओगे 40% पे, ठीक है। 40% तुक्का एक्यूरेसी पे आप पहुंच जाओगे। और ये सारी चीजें मैंने प्रूफ करके सिखाई है इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में। ये 5 आवर्स का हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को 5 घंटे दोगे तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी यहां से यहां पहुंच जाएगी इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसमें ना कि आप सिर्फ तुक्का ट्रिक्स सीखोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बल्कि आप एप्लीकेशन भी देखोगे। मैं आपको ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाया हूं कि भाई फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको कैसे लगाना है एग्जाम सिनेरियो के अंदर में। अगर आप एकदम 0 पे भी हो ना तो आप 0 से जो है 70+ का स्कोर ला सकते हो जस्ट बाई वॉचिंग दिस कोर्स एंड अप्लाइंग द थिंग्स आई टॉट, राइट। और अगर आपका स्कोर मान लो 70 से 100 के बीच में है तो आप वहां से 130+ जा सकते हो यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारे जुगाड़ ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, सारे रूल्स, सब कुछ इसके अंदर में कवर्ड है, विद एप्लीकेशन कवर्ड है, कॉमेट के पीवाईक्यूज इसके अंदर में जो है कवर्ड है, ठीक है। और सब कुछ 5 घंटे के अंदर में, जिससे कि आप लास्ट डे में इसको देख के 9 तारीख को आप अपना स्कोर को बूस्ट कर सको, राइट। साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप ट्रिक्स की खुद प्रैक्टिस भी कर सको एग्जाम में जाने के पहले।
कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। एडिशनल डिस्काउंट आपके लिए अप्लाई किया हुआ है लास्ट डे के लिए, तुक्का ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको कोर्स मिल जाएगा 899 में, एडिशनल 500 ऑफ हो जाएगा, 899 में आपको कोर्स मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछो। अब जब आपको क्या है कि आपको समझ आ गया कि भाई ये तुक्का एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, तो अब आपको 120 प्लस पहुंचना है। तो आप क्या करो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में अपनी चेंज करो। आपको पता है आपके पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, आप लोग लोड ले लेते हो 120 क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसा लोड मत लो। आप सिर्फ क्या करो, 25 से 27 क्वेश्चन सॉल्व करने का लोड लो। सिर्फ आप 25 से 27 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का लोड लो पर सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर तीनों मिला के आप जो है आराम से 75 to 81 क्वेश्चन सॉल्व करने का लोड लो। बस इतना ही आप लोड लो, क्योंकि उतनी ही आपकी औकात है, लेवल है, सॉल्विंग एबिलिटी है, तो आप उतना ही यहां पर ट्राई करो। ज्यादा आप सोचोगे 120 130, अगर होना होता तो अभी आप मॉक टेस्ट में भी कर सकते हो, तो आपको पता होगा आप कितना एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोड कम लोगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे 60 में से सिर्फ 25 सवाल ही करने हैं, 60 में से सिर्फ 25 सवाल करने हैं, 60 में से सिर्फ 25 सवाल करने हैं। 10-15 क्वेश्चन तो आप बोर्ड लेवल की नॉलेज पे उड़ा दोगे, थोड़ा बहुत आप खुद से सॉल्विंग कर लोगे, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई करा है कॉम्पिटिटिव लेवल की तो। और कॉमेट के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, राइट। तो जब इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपका लोड काफी कम रहता है और इस लेवल तक आप रीच करते हो, और एग्जैक्टली आपको पता रहता है कि इसके बाद आपको पूरे 100 क्वेश्चन में 105 क्वेश्चन में आपको तुक्के मारने हैं, और वहां पर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है 40% एंड अबव। 40 to 45% की अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, आप फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 75 to 80 क्वेश्चंस आपके पास में है, तो आपके पास में अराउंड 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास बचेंगे, है ना। 81 करोगे तो 99 बचेंगे और 75 करोगे तो 105 बचेगा। इस पे अगर आप 40% की एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो आराम से आप जो है ना 40 से 45 के बीच में आप सही करोगे। 40 to 45% एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हो, इस रेंज में आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करेगा, बट जब मैं कोर्स में आपको दिखाया हूं कि भाई ये तो मेंटेन हो जाता है, इस तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से हम तुक्का लगाते हैं कि इतना आपका मेंटेन हो जाता है। वर्स्ट केस में 35% तो हो ही जाएगा। सो यहां पर आपका जो स्कोर है 75 to 80 इस रेंज में है, वहां से आप 40-45 नंबर जो है और एडअप करोगे तो आपका स्कोर जो है कहीं ना कहीं 115 है ना, 120, 125 इस रेंज में जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर होगा आपका कॉमेट के अंदर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो लोड को रिवर्स करो, ठीक है, रिवर्स स्ट्रैटेजी यूज करो। पहले ये देखो आपको कहां पहुंचना है, कितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना आप सॉल्व करो, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस में आप तुक्का ट्रिक्स का यूज करके, रैंडम गेसिंग ना करके इनको यूज करके आप तुक्का मारो और देखो आपका कितना नंबर वहां से फिर बूस्ट होगा, ठीक है। कुछ इस रीजन में आपका जो है स्कोर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 120 मार्क्स का टारगेट लेना है, रादर देन कि आप प्रेशर लेके करो, वहां पर आप अटक जाओगे, 50-60 नंबर 70 नंबर करोगे, अटक जाओगे, फ्रस्ट्रेट होगे, रैंडम गेसिंग करोगे। एक प्लान होगा आपके पास में, पहले से पता होगा आपको कितना सॉल्व करना है, वहां से फिर कितने तुक्के मारने हैं, किस टाइम तुक्के मारना है पेपर के अंदर में, सारी चीजें आपकी पहले से सोची भी होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुक्का ट्रिक्स का आप कूपन कोड यूज कर लेना। कोर्स आपको दिया हुआ है, सारी चीजें 5 घंटे के अंदर में कवर हो जाएंगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपको बैक टू बैक वीडियोस देखकर काफी ज्यादा लास्ट डे के अंदर में हेल्प हो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, मिलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में।